जय हिंद भाई, राम राम। और आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंकित मौर्य, टारगेट कोचिंग से। और आज मैं प्रतिशतता की बात करूंगा। प्रतिशतता जो अग्निवीर स्पेशल मैं सीरीज चला रहा हूं उसके अंतर्गत, तो जो भी स्टूडेंट अग्निवीर एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो ये सीरीज़ ज़रूर देखें। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले हमने एसआई एक क्लास डाल दिया है। अभी जो है प्रतिशतता की बात करेंगे। अगर हम प्रतिशतता की बात करते हैं तो प्रतिशतता में देखिए पहले कुछ बेसिक रूल होते हैं, तो अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे कहने का मतलब है प्रतिशत को भिन्न में बदलना में, तो भाई ध्यान से समझना, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाए, तो हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पर आपको समझना होगा कि प्रतिशतता की बात चल रही है, तो प्रतिशतता कहते किसे हैं। सबसे पहले यह प्रतिशतता कहते किसे हैं, तो आपको बता दें किसी भी संख्या के बटे में अगर 100 लिख दिया जाए, किसी भी संख्या के बटे में अगर 100 लिखा हो तो वह प्रतिशतता है। जैसे कहने का मतलब है, आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, एक मिनट। देखिए यहाँ पर हम प्रतिशतता की बात करेंगे। प्रतिशतता में क्या होता है कि किसी भी संख्या के अपॉन में अगर हम 100 लिख देते हैं तो वह प्रतिशतता है। यानी हमको यह समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि किसी भी संख्या के अपॉन में क्या लिखना है, 100। तो अभी थोड़ी सी बात चलेगी। यहाँ लिखा है प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलते कैसे हैं, जैसे मेरे भाई अग्निवीर वाले ध्यान दें। पहले यहाँ पर लिखा है 20%, क्या लिखा है, 20% को भिन्न में बदलो। तो 20% को भिन्न में बदलो, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो 20% का भिन्न में बदलना है तो यहाँ पर हो जाएगा 20/100, और इसका मतलब होता है 1/5। ऐसे ही मेरे भाई अगर मान लीजिए 11 से ही 1/9% को भिन्न में बदलने को कहता, तो 11 9 99 और एक क्या हो जाता, 100, और नीचे हो जाता 900, यानी कि ये कट जाता और इसका आंसर निकल के आता 1/9। ऐसे ही अगर हम बात करें 16 से ही 2/3% को प्रतिशत को भिन्न में बदलने को कह देता, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले समझिएगा। 16 यानी 48 और 2 कितना होता है, 50 होता है मेरे भाई, और नीचे कितना होता है, 300 होता है। ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक 30, ये पूरा कटने के बाद 1/6 इसका जो है आंसर हो जाता। ऐसे ही मान लीजिए हमसे कह देता 9 से ही 1/11% को भिन्न में बदलो, तो 11 9 99 और एक क्या हो जाता, 100, और नीचे हो जाता 300, और ये कट जाता मेरे भाई, और यहाँ पर आंसर 1/3 आ जाता। ठीक है। ऐसे ही अगर हमसे भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है तो हमसे कह सकता था 33 से ही 1/3% को भिन्न में बदलो। तो 33 तिहाई 99 और एक क्या हो जाता है, 100। ऊपर तो 100 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 300, और ये कैंसिल आउट होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो पेपर में लिखा होगा 25% को भिन्न में बदलिए। तो 25% का मतलब हो गया 25/100, और यह फ्रैक्शन मेथड है, इसको आप सीख लीजिए, 1/4 होता है। ठीक है। ऐसे ही हमसे पूछ सकता था 12 से ही 1/2% को भिन्न में बदलिए। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 12 दूना 24 और एक क्या होता है मेरे भाई, 25 होता है। 25/200 हो जाएगा, और 25 एकम 25, 25/200। ये इस तरीके से प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है। यानी कि कोई परसेंटेज में लिखा है और उसको भिन्न में बदलना है, तो इस तरीके से जैसे लिखा है 300% को भिन्न में बदलिए, तो आप समझ लीजिए 300 बटा क्या लिखेंगे, 100, और ये 2 जीरो कट गया, और यह इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हम अभी जो भी बात किए हैं वह प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात की है। ठीक, प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। किसी को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, सबसे पहले बता दें कि 1/2 लिखा है, मान लीजिए 1/2 को अगर कह दिया जाए प्रतिशत में बदलो, किस में बदलो, प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, 1/2 को प्रतिशत में बदलना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ध्यान दीजिए 1/2 लिखना होगा। 1/2 हम लिखेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। एक मिनट, भिन्न को हम प्रतिशत में बदल रहे हैं, ठीक, सॉरी, भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं तो हमें क्या करना है, मान लीजिए 1/2 को हमें प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि परसेंट में बदलने के लिए नीचे 100 होना चाहिए, तो क्या यहाँ 100 है, नहीं है, तो हमने 1/2 लिखा, गुणे का निशान लगाया, ऊपर भी 100 लिखा, नीचे भी 100 लिखा। इस 100 से कोई हमें मतलब नहीं होना चाहिए, 2 से अगर हम इसको कट करते हैं तो ये हो जाएगा 50, और नीचे मेरे भाई कितना आया, 100 आया। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशतता का मतलब होता है किसी भी संख्या के अपान में नीचे 100 आना चाहिए। तो देखिए मेरे भाई 100 आ गया, अब इसे हम लिख सकते हैं 50%। कितना लिख सकते हैं, 50%। तो अब मान लीजिए इस तरीके से अगर हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ 100 करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए एक बार आपको ये समझना होगा कि 100 ऊपर भी होगा और 100 नीचे भी होगा। नीचे वाले 100 का जो मतलब होता है वो प्रतिशतता में परसेंटेज होता है, ठीक है। तो आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करिए कि जब भी आपसे ये पूछेगा कि भिन्न को परसेंटेज, जैसे मेरे भाई 1/3 को अब यही पूछेगा कि परसेंटेज में बदलो, तो आपको क्या करना है, 1/3 लिखना है, गुणे का निशान लगा के ऊपर केवल और केवल 100 कर देना है। नीचे 100 लिखने की ज़रूरत अब नहीं है, आपको यह मानना होगा कि नीचे 100 है। हम 3 से इसे काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और यहाँ पर 1/3% आ जाएगा। जैसे आपसे कह दे 4/5 को परसेंटेज में बदलो, तो आप क्या लिखिएगा, 4/5 गुणे का निशान लगाइएगा और 100 कर दीजिए, 5 से कट करिए, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, ये कितने परसेंट हो जाएगा मेरे भाई, 80% हो जाएगा। ऐसे ही 1/6 को हमसे कहेगा परसेंटेज में बदलो, तो हम 1/6 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे और क्या करेंगे, 100। जैसे हम 100 करेंगे तो अब थोड़ा समझने वाली बात है कि हम इसको 6 से काटने से पहले अगर हम 2 से काट लें तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ये 50 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। जब हम 3 से 50 को काटेंगे तो 3 एक कम 3, 2 3 छक 18, और यहाँ 2/3 16 सही 2/3 इसका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है तो हमको ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1/9 को परसेंटेज में बदलना है, 1/9 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/9 गुणे का निशान लगाएंगे, 100 करेंगे, 9 से अगर हम इसको काटते हैं 9 एक कम 9, फिर 9 एक कम 9, और यहाँ पर 1/9, तो ये जो आंसर आएगा 11 सही 1/9% आएगा। तो आप इसमें घबराएं ना और सिंपल तरीके से लगाएं। लेकिन आपके पेपर में मेरे भाई इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे 0 पॉइंट, चलिए हम आपको ये प्रश्न आगे अगले स्लाइड पे बताते हैं, यहाँ बताते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ी सी बात समझिएगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा को थोड़ा समझा देते हैं। लिखा है 0.05 लिखते हैं, ध्यान दीजिए 0.05 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो आपको क्या करना है, थोड़ा समझिए, 0.05 को परसेंटेज में बदलना है। तो आप सबसे पहले
0.5 लिखेंगे और आपको बताया गया है अगर ये पॉइंट हटे तो यहाँ 1 आएगा, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0 आएगा। तो भाई थोड़ा दिमाग लगाइए, हमें परसेंटेज के लिए नीचे कितना चाहिए, 100 चाहिए। तो यहाँ तो 100 मिल गया है। अगर ये मिल गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5/100 का जो मतलब होता है वो क्या कहलाता है, 5%। तो ये जो 0.05 को परसेंटेज में बदलेंगे तो निकल के आएगा 5%। जैसे दूसरा उदाहरण समझते हैं, ये पहला था, दूसरा समझिए। मान लीजिए 0.4 को परसेंटेज में बदलना है, को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलो। अब इसको परसेंटेज में बदलना चाहते हैं आप तो थोड़ा सा समझिए, 0.04 आप ऐसे लिखेंगे, 0.04 और बटे का निशान, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 10। मेरे भाई परसेंट के लिए नीचे कितना चाहिए, 2 जीरो चाहिए। हमारे पास कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। तो हमें क्या करना चाहिए, 1 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ ऐसे बढ़ा देना चाहिए। तो ये जो बना इसका मतलब हो गया 40/100 और 40/100 का मतलब होता है 40%। कितना होता है मेरे भाई, 40% होता है। ठीक है, अगर हम और थोड़ी सी बात कर लें, देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। यहाँ पर तीसरी बात हम कर लेते हैं, जैसे 0.0007 को परसेंटेज में बदलना है, को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 0.007 है। तो आप थोड़ा ये दिमाग लगाइए कि 0.0007 है, अगर हम अपॉन में एक लिखते हैं 1 2 3 4 0, हमें तो नीचे 2 ही जीरो चाहिए, हमारे पास कितने जीरो आ गया, 4 जीरो। तो 2 जीरो एक्स्ट्रा हो गया है, 2 जीरो एक्स्ट्रा हो गया है। उस 2 जीरो से 7 में भाग करेंगे तो मेरे भाई निकल के आएगा 0.07 आएगा। और जो नीचे देखिए, इस 2 जीरो से हमने भाग कर दिया और ये 2 जीरो बच गया। ये जो नीचे 2 जीरो जो बचा है वो परसेंटेज का काम करेगा, तो ये कहलाएगा 0.07%। यानी इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और इसका शॉर्टकट क्या है कि आप यहाँ से पॉइंट हटाइए और 2 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट ऐसे लगा दीजिए, इस जगह पे ऐसे इस तरीके से क्या करिएगा, लगा देंगे, यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.07%। जैसे एक अगले उदाहरण की बात करते हैं। देखिए, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए लिखा है 0.009 को परसेंटेज में बदलो। तो आपको करना ही क्या है, आपको ये पता है कि अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ से 3 जीरो आएगा और हमको परसेंट के लिए कितने जीरो चाहिए, 2 जीरो। तो हमें मिल गया 1 जीरो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है। ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है, अच्छा ये सब अब हट जाता है। तो अगर हम 9 को 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 0.09 आएगा, 0.09 आएगा। और यहाँ 2 जीरो का मतलब परसेंट होता है और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, सिंपल है। हम प्रश्न की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है 2 किलो 8 किलो का कितने परसेंट है। अब देखो, जिसके साथ में क्या लगा होता है मेरे भाई, का, उसको कैसे हल करते हैं, पहले लैंग्वेज समझो। 2 किलो, तो 2 किलो लिखा, कामा का जो मतलब होता है वो क्या होता है, बराबर। और यहाँ क्या लिखा है मेरे भाई, 8 किलो का, तो यहाँ पर का लगाते। का मतलब क्या होता है, गुणा। कितने परसेंट हमें मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया x%। कितने परसेंट, x%। हम इस तरीके से कट कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 चौक को 8, 4 एक कम 4, 4 से अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 एक कम 25, तो कितने परसेंट है, तो आंसर है 25%। इस तरीके से ये लैंग्वेज होता है। हम लैंग्वेज से प्रश्न को पढ़कर ऐसे हल कर सकते हैं। दूसरा उपाय क्या होता है कि किसके बारे में पूछ रहा है, तो 2 किलो के बारे में पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछेगा मेरे भाई, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिख देना, ठीक। 2 किलो के बारे में पूछ रहा है और किसके साथ में का लगा है ये देख लो, 8 किलो। 8 किलो का कितने परसेंट, तो जो तुलना हो रहा है वो किससे हो रहा है, 8 से। तो गुणे 100 बटा 8, 2 एक कम 2, 2 चौक को 8, 4 से इसको कट कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 25%। इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, देखिए 25%। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, लिखा है 8000 का 20% का 30%। तो आपको करना क्या है, सिंपल है, 8000 लिखना है। का मतलब क्या होता है, गुणा। 20% का मतलब है 20/100 और का मतलब फिर गुणा, फिर 30% का मतलब है 30/100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हुए, कट गए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हुआ, कट गया। अब देखिए 3 दूना 6, 6 बटे
6 बट्ठे, आंसर है 6 बट्ठे 48, पीछे 1 जीरो तो यहाँ पर 1 जीरो, तो आंसर देखिए 480, बी नंबर ऑप्शन सही है। आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है 5600, तो आप 5600 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5600 लिख दिया, गुणे का निशान लगाया। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 14 से ही 2/7, मेरे भाई 14 से ही 2/7 फ्रैक्शन कर लीजिए। 14 सत्ते 98 और 2 कितना होता है 100, ऊपर आएगा 100 नीचे आएगा 7, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऊपर लिखेंगे 100 नीचे लिखेंगे 700, क्यों 700 लिखेंगे, परसेंटेज का 100 आता है, ठीक। अच्छा 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट भी जाएगा। गुणे का निशान 20% का मतलब मेरे भाई 20/100, फिर का मतलब है गुणा, फिर 40%, 40/100। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, आपने देखा ये 2 जीरो जो है इन 2 जीरो को काट दिए, ये दो जीरो हैं वो इस 2 जीरो को काट दिए। अब 7 से इसको काटना है, 7 बट्ठे 56, 4 दूना 8, यहाँ से 8 आया, और 8 अट्ठे 64, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। 8 ये है, 4 दूना 8 ये हो गया, 8 अट्ठे 64 हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या का 40% का 20%, कोई दिक्कत नहीं, माना वो संख्या, यहाँ संख्या ही नहीं है तो संख्या की जगह क्या लिखोगे, x लिख दो। का मतलब क्या होता है, गुणा। 40% तो 40 बटा क्या लिख दो मेरे भाई 100, फिर का मतलब क्या होता है, गुणा। 20% तो 20 बटा क्या लिख दो 100। अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट कितना बना 1600। तो हमें क्या बताना है, संख्या बताना है। तो देखिए किसी संख्या का 40% का 20% 1600 होता है, तो 1600 बराबर में आ जाएगा। अब देखिए इन दो जीरो हैं उनसे ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 4 दूना कितना होता है 4 दूना 8, 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16, तो 200 आया, और ये 2 जीरो इसके साथ में ऐसे चला जाएगा, तो ये रिजल्ट बन जाएगा 2 जीरो 2 जीरो और 4 जीरो। ये देखिए कहीं ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन ही है, इसलिए इस तरीके से ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है ए बी का 3 गुना है, ये बी है, ध्यान दीजिएगा। ये जो ए है वो बी का कितने गुना है, 3 गुना है, तो बी कितना है मेरे भाई 1 है, और ये जो है उसका 3 गुना है। इस तरीके से रेशियो बना लीजिए, बन गया। तो कह रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ये जो है बी जो है देखिए ए से कम है। ए का मान कितना है मेरे भाई 3 है, और बी का मान कितना है 1 है, तो कितने की कमी है 2 की कमी है। तो 2 गुणे 100, कमी कहाँ से है, अगर कम कोई चीज़ कम है तो वो जाहिर सी बात है उसकी तुलना अधिक से करेंगे। अगर कोई चीज़ अधिक है तो उसकी तुलना हमेशा हम किससे करेंगे, कम से करेंगे। तो अब बताइए ये बी भैया जो हैं वो कम है, किससे कम है, ए से कम है। कितना कम है 2 कम है, तो इनकी तुलना हम 3 से करेंगे, ए से करेंगे मतलब। तो ये हो जाएगा 200 बटा कितना हो जाएगा 3, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, फिर पॉइंट लगाएंगे 3 छक 18। तो देखिए 66.6 करके ऑप्शन में दिया है, बी नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। फिर ये गलत हो गया, ए बी से 20% कम है। अब फिर यहाँ लिख देते हैं ए और यहाँ लगा देते हैं बी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जो ए है वो कह रहे हैं कि 20 से कम है, तो बी कितना है 100 है, बी कितना है 100 है, और ए जो है उससे कितना कम है 20 कम है, तो बचा कितना 80। तो बीच में यहाँ रेशियो लगा कि ये जीरो से ये जीरो क्या हुआ, कट गया। अगर हम इसको और काट दें तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 4:5 आ गया। अब यहाँ लिखा है बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो देखिए बी जो है कितना ज़्यादा है, ध्यान से देखिए 1 ज़्यादा है, तो 1 गुणे, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, 1 ज़्यादा है तो 1 गुणे 100, 1 गुणे 100। कोई चीज़ अगर ज़्यादा है तो उसकी तुलना हमेशा कम से करेंगे। तो कम कितना है मेरे भाई 4, तो 4 से करेंगे, तो 4 से इसको हमने कट कर दिया, आंसर क्या हो जाएगा 25%, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई है, कोई भी संख्या है उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई। अब उसमें कितने प्रतिशत कम किया जाए कि वही संख्या प्राप्त हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से समझना है। समझिए, एक तो फार्मूला होता है कि आपने वृद्धि की है, आपने क्या की है वृद्धि की है, या फिर आपने क्या की है कमी की है, गुणे 100 और बटे 100 प्लस
वृद्धि या कमी। एक तो ये कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट से अगर हम लगाते हैं तो आप देखिए कितने % की वृद्धि है, तो 20 गुणे 100, और 20 की वृद्धि है तो ये हो जाएगा 120। 0 से 0 क्या हुआ, कट गया। हमने 2 से काटा, 2 छंग 12, फिर हमने फिर 2 से काटा, 2 तियां 6, 2 पंचे 10, 50। 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 16.6। हमारे पास तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि 20% की हमने क्या कर दी है, वृद्धि की है। तो देखिए 20% की वृद्धि की है, तो अगर हम इस तरीके से लिखा, एक संख्या में 20% की वृद्धि की, तो पहले वो संख्या कितनी थी, 100 थी। अगर हमने 20% की वृद्धि कर दी तो वो संख्या कितनी हो गई, 120 हो गई। अब ये बताइए, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10 हुआ, 2 छंग 12 हुआ। तो अब ये हो गया 5 कितना, 6। 5 कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये बताइए, अब उसमें कितने % की कमी करनी होगी। अभी 6 से 5 करना हो तो बताइए, 6 से 5 करना हो तो आप बताइए कितने की कमी करनी होगी, 1 की। तो 1 गुणे 100, कमी कहाँ से करनी होगी, ज़्यादा से। ज़्यादा कितना है, 6। हम भाग करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 16.6। ये हो जाएगा इस तरीके से। ये जो है परसेंटेज फ्रैक्शन मेथड है, ये फार्मूला मेथड है। आप चाहे ऐसे लगा लीजिए, चाहे ऐसे लगा लीजिए। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, लिखा है किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दें, चौड़ाई 20% बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो आपको हम पहले बता दें, एक तो फार्मूला होता है x + y + xy/100। आप इस कंसेप्ट से लगा लीजिए। अगर आप इस कंसेप्ट से लगाते हैं तो बताइए लंबाई कितने % बढ़ाना है, 10%। तो बढ़ाना है तो प्लस कर दीजिए। चौड़ाई कितने % बढ़ाना है, 20%। तो +20 कर दीजिए। +10 गुणे 20 और बटे क्या हो जाएगा, 100। ये ध्यान से देखिए, ये दोनों 0 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 20 और 10 कितना होता है, 30 होता है। और 2 1 कम 2 कितना होता है, 2 1 कम 2 हो गया। 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32। तो क्षेत्रफल जो है 32% बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 32%। एक तो ये तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, हम बीच में या लगा देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एक लंबाई होती है और ये क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए लंबाई कितने % बढ़ा दें, 10% बढ़ा दें। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 10 बटा कितना होता है, 100। काटेंगे भाई मेरे, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 10। चौड़ाई में कितने % की वृद्धि है, 20% की। तो 20 बटा क्या हो जाएगा, 100। दिमाग लगाइए, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100। अच्छा, इसमें भी वृद्धि है, उसमें भी वृद्धि है। तो थोड़ा सा दिमाग ये लगाना, जो नीचे जो संख्या लिखी होती है वो मूल संख्या होती है, यानी असली संख्या होती है। तो बताइए पहले लंबाई जो थी, पहले लंबाई कितनी थी, 10। उसमें 1 की बढ़ोतरी कर दी है तो कितनी हो गई, 11। ऐसे ही पहले चौड़ाई कितनी थी, 5। पहले चौड़ाई कितनी थी, 5। अब 5 थी और उसमें अब 1 की बढ़ोतरी कर दिया तो अब कितना हो गया मेरे भाई, 6। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से 10 बचे क्या निकलेगा, 10 बचे 50 और यहाँ 11 छंग कितना हो जाएगा, 66। आप ही बताइए 50 से कोई चीज़ 66 हो गया है, 50 से कोई चीज़ क्या हो गया, 66 हो गया। तो कितना बढ़ गया है, 16 बढ़ गया। तो 16 गुणे 100। अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है तो उसकी तुलना हमेशा कम वाले से करेंगे। तो कम कितना है, 50 है। हम 50 से जब इसको भाग करेंगे तो 50 दूना 100, 16 दूना कितना हो जाएगा, 32%। और ये इस तरीके से इसका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। तो एक तो ये मेथड है, एक तो ये फार्मूला मेथड है, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी वर्ग की भुजा 10% क्या कर दें, घटा दें। किसी कोई वर्ग है, उसकी भुजा हमें 10% घटाना है। तो आपको बता दें वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए पहली भुजा अगर आप 10 घटाएंगे, दूसरी भुजा आप 10 घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे, जाहिर सी बात है। फिर यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ -10 गुणे -10 और बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। 0 0 0 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 10 और 10 कितना हो गया, माइनस का 20 हो गया। और 1 1 कम 1 प्लस का 1 हो जाएगा। 20 में से 1 जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ माइनस का 19% आ जाएगा। तो 19% की हम यहाँ लिखेंगे, 19% की क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कमी। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा फार्मूला मेथड। एक बात बता दें, वर्ग की भुजा 10% क्या लिखा है, घटा दें। तो यानी कि एक भुजा 10% घटाओगे तो दूसरी भी घट जाएगी।
इसलिए यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। बाकी 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ 1 का गुणा 1 से करेंगे, माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ 20 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में 19 है, कहीं नहीं है, तो यहाँ पर 19 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 19% की क्या कमी, 19% की क्या कमी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इस मेथड से ना लगाएं, तो आपके लिए हम बता दें दूसरा मेथड क्या है। भुजा 10% क्या कर दें, कमी, तो 10% की कमी करना है तो फ्रैक्शन कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 बटा क्या हो जाएगा, 10। इसका मतलब है कि पहले जो है इसकी भुजा कितनी थी, 10 थी, कितनी थी, 10। अब इसकी भुजा 10 में 1 क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो कितना हो गया है, 9। अच्छा बताइए यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ग, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 10 का जो स्क्वायर करेंगे और ऐसे ही 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। आप ही बताइए पहले क्षेत्रफल कितना था, 100, और आज क्षेत्रफल कितना है, 81। कितने की कमी है, 19 की। तो 19 गुणे 100, और ये कमी ज़्यादा वाले से हो जाएगी, तो 100 से हमने भाग कर दिया, तो 19% इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से भी प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए। घन की भुजा 10% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। पहले आपको बता दें घन का, 1 मिनट, क्षेत्रफल नहीं होता है, यहाँ पर क्या होगा, आयतन होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए घन का जो आयतन होता है, आपको समझा दें पहले, घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। अब देखिए 10% डायरेक्ट हम आपको लगा के दिखाते हैं। 10% फार्मूले से लगाओगे तो 2 बार लगाना पड़ेगा, x + y + xy बटा 100, फिर उसके बाद 1 बार और लगाना पड़ेगा, तो टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया है कि 10% की कमी है तो हमने डायरेक्ट कर दिया 1/10, कमी है तो माइनस हो गया। पहले इसकी भुजा कितनी थी, 10, 10 में 1 कम हो गया, 9। अब थोड़ा नहीं 10% बढ़ा दें लिखा है, सॉरी 10% क्या लिखा है, बढ़ा दें। तो अब थोड़ा समझना पड़ेगा, ये वहाँ पर था घटा दें और यहाँ पर क्या है, बढ़ा दें। तो 10% का फ्रैक्शन कर लीजिए, तो यहाँ पर 1 बटा क्या हो गया, 10। अच्छा, अब 10 में 1 बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा। तो पहले भुजा 10 थी, अब कितनी हो गई, 11। अच्छा, घन का जो भुजा तो मालूम हो गया, अब हम इसका आयतन निकालेंगे, तो आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब, और ये भी हो जाएगा भुजा क्यूब। तो बताइए 10 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है मेरे भाई, 1000 होता है। 11 का क्यूब होता है 1331। आप ही बताइए 1000 से 1331 होना कितना बढ़ गया, 331। गुणे कितना होता है, 100 बटे कितना, 1000। इस तरीके से हम 2 0 से 2 0 काटेंगे, इससे भाग करेंगे तो आ जाएगा 33.1% की वृद्धि। और ये देखिए आंसर 33.1% की वृद्धि, 33.1% की कमी। तो ये ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस मेथड का प्रयोग करके हम घन का आयतन तो हमें पता होना चाहिए, क्षेत्रफल नहीं होता है मेरे भाई, यहाँ क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये 13 नंबर, ये यहाँ से हम पार्ट सेकंड अभी बना देंगे इसका। फर्स्ट पार्ट में आपको 12 क्वेश्चन तक ही मिलेगा, 12 क्वेश्चन के बाद 13 नंबर क्वेश्चन से हम सेकंड पार्ट आपको देंगे, और सेकंड पार्ट जो परसेंटेज का होगा वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा 13 नंबर से। ठीक भाई, जय हिंद। और आप लोग जो है इन प्रश्नों को देख लें, और हम टेलीग्राम पे इसे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लें। जय हिंद।